हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए सीजीटीटी की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ही जल्दी ही आपको सीजीटेट का एग्जाम दिलाना है ना। 23 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। आज 16 जून हो गया है आज के डेट में। सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड का। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चर्चा करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। लास्ट कुछ क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको अभी भी ध्यान में रखनी चाहिए, आपको फॉलो करनी चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीजें देखने वाला है। देखिए, डेफिनेटली जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे ना, सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि एडमिट कार्ड का नोटिस तो आया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें अपना व्यापम की साइट में, लेकिन अभी तक जो एडमिट कार्ड है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो काफी लोग इनको लेकर क्वेरीज कर रहे हैं ना, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही वो अपडेट हो जाएगा। अभी भी हमारे पास लगभग 1 वीक का समय है। हो सके तो कल के डेट में, वैसे 15 से बोला गया था कि डाउनलोड किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट होती है ना, तो उसके कारण से हो सकता है वो अभी तक अपडेट अभी इस टाइम तक तो अपडेट नहीं हुआ है। तो ठीक है, वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद उसमें आप अपना प्लेस वगैरह देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर आपको मिला है। देखो, एग्जाम सेंटर की बात आ गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ना, एग्जाम सेंटर को लेकर विशेष अलर्ट रहिएगा आप लोग, क्योंकि इस बार कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। एग्जाम सेंटर ना काफी दूर दूर मिलने वाले हैं। ठीक है, जो मेन एग्जाम सेंटर या सिटी आपने डाला है ना अपने एग्जाम में, उससे 15 से 20 किलोमीटर अंदर वाली जगहों में भी आपको इस बार आपके एग्जाम सेंटर मिलने वाले हैं। तो विशेष उसको ध्यान में रखकर अपना टाइमिंग सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करिएगा कि भाई कितना दूर आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर मिला हुआ है। तो एक दिन पहले लगभग आप क्लियर कर लीजिएगा कि कहाँ आपका एग्जाम सेंटर है, जो आपके मुख्य जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उससे कितना दूर है, कितना अंदर है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि भाई अब कुछ दिन ही बचे हैं, है ना। लास्ट के दिनों में आपको क्या करना चाहिए भाई, आप सीजीटेट पास होना चाह रहे हैं तो कि आपने सारी चीजें ना कंप्लीट कर लिया है, जो भी सिलेबस में है आपके, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सिलेबस में है वो सारी चीजें आपने कवर कर लिया है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा भी आप अभी तक आप कर रहे हैं। अगर नहीं करे हैं तो भी टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो भी दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं ना, उसमें कोशिश कर लीजिए जितना ज्यादा अच्छे से आप कर पाए। ठीक है। एग्जाम तक आपको अपना बेस्ट देना है, इतना आप ट्राई करिए। ठीक है, एग्जाम के डेट तक आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। देखिए, ये एग्जाम है, उसको उस पर उसको बहुत ही ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज करके नहीं देखिएगा। ठीक है, ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिस पर आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया है जिसको पार करने होते हैं ना। 75 और 90 मार्क्स फॉर जनरल स्टूडेंट्स आपको लाने होते हैं। तो वो आ जाते हैं, आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, बस अपने पर बिलीव रखिए, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप पेपर दिलाइए। ठीक है, ये एक ऐसा एग्जाम है, सीजीटेट या जो टीटी एग्जाम होते हैं वो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए आपने कभी भी किसी भी चीज के लिए अगर वो सिलेबस पढ़ा है तो वो सब के सब यहाँ पर यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, आपने हिंदी पढ़ा है, आपने इंग्लिश पैडागोजी पढ़ा है, आपने सीडीपी पढ़ा है, कभी भी किसी भी दूसरे एग्जाम्स के लिए, तो कोई जरूरी नहीं यहाँ आपने नहीं पढ़ पाया या तो उतना अच्छे से नहीं हो पाया तो नहीं हो पाएगा क्या ये एग्जाम क्वालिफाइड, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, जहां तक मैंने सीजीटेट का एक्सपीरियंस लिया है ना, 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सीजीटेट के ना, 2022 वाला जो लास्ट को छोड़कर, उससे पहले तक का सारा सीजीटेट का एग्जाम मैंने दिलाया है। ठीक है, दोनों पेपर, और हर बार पास हुआ है। उसके अलावा 2 बार सीटेट भी एग्जाम दिलाया और दोनों बार पास हुआ, लेकिन कुछ खास पढ़ाई के साथ नहीं, मैं बता दूं। ठीक है, शुरू के जो एग्जाम्स हुए थे 2011-14 के आसपास, उस समय मैंने इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है, सीडीपी, है ना, ये सारी चीजें बुक लेकर पढ़ा था, एक ऐसी नॉर्मल सा बुक। उसके बाद मैंने कभी भी कोई सीडीपी, कोई इंग्लिश पैडागोजी और कोई भी ज्यादा ऐसी चीजें सीजीटेट के लिए पढ़ाई नहीं किया था। उसके बाद भी हर बार अच्छे नंबर, लगभग 90 से 100 नंबर के बीच के नंबर से इसको क्वालिफाई किया। ये बताने का उद्देश्य आप लोगों को यही है कि ज्यादा खुद पर प्रेशराइज या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कभी भी पढ़ा है ना, वो आपके काम आते हैं। ठीक है, याद रखिए, अच्छे पॉजिटिव इंटेंट के साथ इसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया जा सकता है। वैसे हमको अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने की जरूरत भी नहीं है, हमको तो बस जो हमारे क्राइटेरिया है पास होने के लिए उसको लाना है। ठीक है, तो सीजीटेट का एग्जाम है, अच्छे से दिलाइए, पॉजिटिव इंटेंट के साथ दिलाइए, फुल अपने ऊपर बिलीव रख के दिलाइए, वो आसानी से आप पास इसको कर लेंगे। ठीक है, देखो, लास्ट में एक बात आती है कि हमारा जो तैयारी है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारे जो एग्जाम आवर में, एग्जाम हॉल में, हम हमारी परफॉर्मेंस कैसे रहती है,
हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है, वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम उस 3 घंटे में कैसे अपने आप को अपना जो जो भी नॉलेज है उसको निकालते हैं। तो बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव वे में यूज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले चीज तो हमको टाइम का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आप सभी को स्पेशली इंस्ट्रक्ट मैं करना चाहूंगा कि ना, बिना वॉच के, बिना घड़ी के आप एग्जाम हॉल में कभी भी मत बैठिएगा। कोई भी एग्जाम दिला रहे हो अपने पास एक नॉर्मल वॉच है ना, जो स्मार्ट वॉच तो नहीं चलते है ना, तो जो वॉच प्रोहिबिटेड है उसको छोड़कर नॉर्मल वॉच आप जरूर पहन के जाइए, ताकि आप टाइम देखते रहिए। क्योंकि एग्जाम हॉल में या जो इन्विजिलेटर है उनको भी कई तरह के वॉच पहनने के लिए अलाउ नहीं रहता, तो कोई जरूरी नहीं कि उनके पास भी वॉच हो। और जो बेल बजती है बीच बीच में, उसका भी कोई भरोसा नहीं रहता है, आप लोगों को बता दूं। ठीक है, बजे तो बजे, किसी किसी एग्जाम हॉल्स में उसकी भी कोई टाइमिंग नहीं रहती, तो आप खुद के ऊपर उसके लिए डिपेंडेंट रखे, है ना, अपना खुद का वॉच रखे, ताकि, क्योंकि ना टाइम मैनेजमेंट, टाइम का विशेष ध्यान रखना कि कितना टाइम हो गया है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार, कई, है ना, हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनको नॉलेज है, उसने पढ़ा है और वो क्वालिफाई करने के लायक या किसी भी एग्जाम को पास करने के लायक वो चीजों को जानता है, बट उनके पास टाइम नहीं बच पाया, लास्ट में टाइम मैनेज नहीं कर पाया वो, है ना, क्या है, टाइम मैनेजमेंट जो उसकी है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाई, इस कारण से वो उस एग्जाम को पास नहीं कर पाया या वो एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो 2.5 घंटे का जो पेपर है, ठीक है, उसमें आप टाइम को प्रॉपर देखते रहे, समझते रहे कि कितना टाइम हो गया है, जो भी पोर्शन आप सॉल्व करने के लिए बैठे हैं उसको कितना टाइम ले रहा है। ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन में उलझना नहीं है आपको, छोड़िए उसको, आगे निकलिए। मैथ्स के कई क्वेश्चन होते हैं जो हमको उलझा कर रख देते हैं, कई कई क्वेश्चन रीजनिंग मैथ्स के तो ऐसे होते हैं 5 से 10 मिनट खा लेंगे, है ना, तो वैसे क्वेश्चन से आपको बचना चाहिए, है ना। आप अक्सर इसके रिलेटेड सुने होंगे, है ना, कि वैसे क्वेश्चन से आपको बचनी चाहिए, ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन से आपको बचनी चाहिए, उसको स्किप करके आगे निकल जाइए, उसको बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो 150 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पहले भी कई जगहों में आपने देखा होगा, है ना, कई तरह के एग्जाम से पूछे गए होते हैं, इसीलिए मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि कई कई क्वेश्चंस ना रिपीट होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, और उस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने एक बार फेस किया है कहीं पर भी, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन में, मॉक टेस्ट में या कहीं भी, तो उस वैसे क्वेश्चन को भूलते नहीं है। तो उम्मीद ये है आपसे, ये कर रहे हैं आपसे कि भाई अभी तक के टाइम में या जो बचे हुए टाइम में आप प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब करने वाले हैं। हमने आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए भी बोला था, आई होप कि आप कर लिए होंगे। जहां से भी जो भी आपको मिले वो आप करते रहिए, ठीक है, जहां से भी जो भी मिलता है, यूट्यूब में कई सारे क्लासेस है, अच्छे क्लासेस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सब करिए, जहां से जो भी मिलता है सब हमको देखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। हर एक चीजें हमारे लिए यूजफुल होती है, ऐसे एग्जाम्स में विशेषकर याद रखिएगा। सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात यह कि 5 सब्जेक्ट है आपके, किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर अटेंशन दीजिए, प्रॉपर प्रिपरेशन करिए सारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर ना कम आ जाते हैं ना, तो वो आपको क्या कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। सीजी टेट में क्वालिफाई करना, अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए अभी तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बी अ टीचर, है ना, अगर आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं तो सीजी टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है आपको। तो उस व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका सीजी टेट का। ठीक है, तो ये सारी विशेष बातें हैं। ठीक है, आप जस्ट क्या करिए, जो बचा टाइम है उस पर अपना 100% दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, और जो एग्जाम डेट होता है उस दिन फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव, कोई भी नेगेटिविटी को छोड़ करना, फ्रेश माइंड के साथ आप एग्जाम दिलाने जाइए, एग्जाम हॉल में बैठिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चन होगा जिसको आप कभी देखे नहीं है या जिसके बारे में आप कभी सुने नहीं है। 150 क्वेश्चन में, ठीक है, 150 क्वेश्चन में 90% आसपास क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिसके बारे में आप कभी ना कभी, कहीं ना कहीं देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। ठीक है, इतने दिनों का आपका पढ़ाई है, एक्सपीरियंस है, तो लगभग सभी क्वेश्चंस या ज्यादातर क्वेश्चंस को आपने कभी ना कभी देखा है, पढ़ा है, सुना है। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कोशिश करना है रिकॉल करने का, आपने कहां पर उस चीज को देखा है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कभी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और काम माइंड के साथ, शांत दिमाग के साथ पढ़ो, समझो कि क्या पूछ रहे हैं,
ऑप्शंस को देखो कि क्या बता रहे हैं। चारों ऑप्शंस को पढ़े बिना टिक लगाने की गलती ना करिए, ठीक है। चारों ऑप्शंस को देखने के बाद आपको पहला ऑप्शन सही लग रहा है, उसके बाद भी एक बार तीनों ऑप्शंस को देख ही लो, ठीक है। हम 100% श्योर हो जाते हैं, फिर भी हमको चारों ऑप्शंस को देख ही लेनी चाहिए एक बार, ठीक है, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको करना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से ठंडे दिमाग से उस क्वेश्चन को पढ़कर और उसके भाव को, उसके सेंस को समझकर, उनके ऑप्शंस को देखकर आपको और अपने आंसर टिक करनी चाहिए, अपना आंसर लगानी चाहिए, ठीक है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्वालिफाइड नहीं है वो क्वालिफाइड करिए और आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए उस एग्जाम को, टीचर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। टीचर एग्जाम की जहाँ तक बात है तो नोटिफिकेशन के इंतजार में है शिक्षक भर्ती का। उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ही जो नोटिफिकेशन है शिक्षक भर्ती का वो भी हमको देखने को मिले। कोशिश में लगे हुए हैं बच्चे, है ना। बहुत सारे अभी ट्विटर वॉर भी किए हैं। ट्विटर वॉर में एक डेडलाइन दिया गया है, अगर उस टाइम तक कुछ नहीं होता तो आगे आने वाले हैं बच्चे अपनी मांग को लेकर। डेफिनेटली सरकार से को अपना पक्ष, अपना बातें रखेंगे कि भाई जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से निकाला जाए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं ना तो हमारे चैनल से हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। आपको सीजी टेट के बाद आगे आने वाले जो आपकी जर्नी होगी टीचर रिक्रूटमेंट का, उसमें आप साथ रहेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करते जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे यूट्यूब में पे।